योगेश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम चारों का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, श्री जी की कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं। हाल कौन में चार? आप चारों मतलब पांच। नई अवस्था में किडनी खराब हो गई। हाँ हाँ, प्रारब्ध भोग होते हैं जी। हाल में ही हुए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट खेलों में हमने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और विभिन्न खेलों में पदक अर्जित किए। महाराज जी, अगर कोई ब्रेन डेड व्यक्ति चिकित्सीय रूप से मृत घोषित हो जाता है तो क्या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद मरीज को दान देना धर्म के अनुसार उचित है? महाराज जी, ये प्रश्न कह रहे हैं कि मतलब कोई डेड हो गया महाराज जी, मर गया। हाँ, उसको मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि डेड हो गया, तो हाँ क्या अभी उसके जो अंग हैं, जो स्वस्थ अंग हाँ, हैं, किसी दूसरे अच्छा को है दान दे किसी के सकते हैं? काम में आ जाए। शास्त्र अब तो सम्मत है जलाया महाराज जी। जाएगा या तो नष्ट किया जाएगा। अगर उसके अंग किसी के कार्य में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो तो मृत ही हो गया, अब उसको कोई उन अंगों की जरूरत है नहीं। वो तो शरीर को छोड़ करके अन्य योनियों में जाएगा। अगर उस शरीर का किसी भी जीव के काम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें तो ना तो उसका अहित है ना अधर्म है। हाँ, अगर उसने पहले घोषित कर दिया है कि मेरे शरीर को दाह संस्कार या भूमि में दबा दिया जाए, मेरे अंग प्रत्यंगों, वो बात अलग है। लेकिन अगर उसका भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। उसका पोस्टमार्टम होगा, नहीं होगा ना सरकारी। तो अगर हमारे शरीर छूटने के बाद कोई प्रयोग कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वंदनीय बात है। जला ही तो दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। इसका फिर क्या अधिकार? अगर किसी का जीवन बच जाता है, ऐसा डॉक्टर कोई करते तो भाई बहुत अच्छी बात है। वो अंग किसी और के काम में आ जाए, इसमें तो किसी तरह की हानि नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, देखो, नाम जप करते रहना, कोई नशा मत करना। भगवान ने नया जीवन दिया, किडनी ट्रांसफर का मतलब एक नया जीवन। हाँ, हमारे देश के काम आओ, हमारे समाज के काम आओ, और खुद सुखी रहो, स्वस्थ रहो। नाम जप करो, डॉक्टर के अनुसार जो उचित भोजन है वो भोजन पाओ। तो आप देखोगे आपको अध्यात्म बल मिलेगा ना। तो किडनी के बल से, गुर्दे के बल से ज्यादा कई गुना बढ़ करके है प्रसन्नता का बल, और वो अध्यात्म से मिलता है। नाम जप, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ नाम है। नाम जपते रहना, व्यसन मत करना, क्योंकि जैसे ऐसी हालत में व्यसन कोई डाल लोगे ना, खतरा है। और जितनी बन सके दूसरों की सेवा करो, और मनुष्य जीवन का लाभ ले लो भैया। मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि हमारे मालिक हम पर प्रसन्न हो जाए, प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाए। ये तो सब शरीर पद, ये तो सब 4 दिन की चांदनी है। आज है कल नहीं रहेगा, पर हम जो कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा। अच्छे कर्म, समाज सेवा, देश सेवा, भजन, दूसरों को सुख पहुंचाना। डॉक्टर योगेश जी, जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी। अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय भय लगता है, जब बड़े बड़े किसको? ऋषि मुनि। किसको? नहीं, किसको? आप पहले, चूंकि अध्यात्म शब्द बोलो, किसको भय लगता है? मन। हाँ, आप तो छाती पे हाथ रख रहे थे, इसलिए हम आपको सावधान करते हैं कि आपको नहीं, आपके मन को। अब बात पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने पे स्वीकार करेंगे तो फिर उत्तर सही नहीं हो पाएगा। आप पहले स्वीकार करें कि ये जो भय है, हर्ष है, आकर्षण है, शोक है, दुख है, सुख है, ये आप में नहीं है, अंतःकरण में, मन पे है। मन को आपने मैं मान लिया है, इसीलिए आपका जन्म मरण होता है। आप अजन्मा हैं, इसीलिए आपको दुख सुख होता है। आप निर्विकार हैं, आप परम सुख सिंधु के परम सुख राशि अंश हैं, पर आप सुख के लिए भोगों में भटक रहे हैं क्योंकि हमसे गलती हो गई है। अब आगे बात कीजिए। महाराज जी, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी मछली की क्रिया जैसे देख के मतलब विचलित हो सकते उसमें हैं, भीष्म अपराध जी बन कहते हैं। जाता है, तब अपराध बन जाता है। जैसे सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे ना, तो गरुण जी का आहार सर्प और मछलियां हैं। तो उसी कुंड के समीप उन्होंने एक मछली को ग्रहण किया, गरुण जी ने। तो शौभरी जी ने देखा और गरुण जी को कहा, तुम्हें भय नहीं लगा कि मैं तपस्या कर रहा हूं? नहीं, भगवान का वाहन हूं और मेरा आहार रखा गया है सर्प मछली, तो मैं आपसे क्यों भयभीत हूं? धर्म के विरुद्ध आचरण हो तो हम आपसे भयभीत हों कि भाई आप बैठे हैं, आपके सामने मैं धर्माचरण कर रहा हूं? बोले नहीं, ये कुंड मेरे द्वारा सुरक्षित है,
आप इसमें किसी जीव को नहीं खा सकते। तो उनका नहीं, मेरे लिए आहार निश्चित किया गया है, मैं खा सकता हूं। तो बोले आज के बाद अगर इस कुंड में आए तो मैं शाप देता हूं, ये तुम्हारे गरुण महाज्ञानी महाभागवत है। गरुण जी इसीलिए उस कुंड के समीप नहीं आते थे, तभी वो सुरक्षित, यहाँ काली जो कालिया सर्प था इसीलिए सुरक्षित था। सौभरी जी के साप के कारण वो इधर नहीं आ सकते थे, नहीं तो गरुण जी का आहार निश्चित हुआ था। कालिया भाग के आके छुप गया था। ये अपराध बना। महाभागवत परम ज्ञानी भगवान के वाहन गरुण जी को साप दिया, किस लिए? क्योंकि मछली खाई थी। तो भ्रष्ट कहां से हुए? उसी मछली ने भ्रष्ट कर दिया। मछली में कौन से ऐसे अंग हैं यौवन अवस्था के जिसे देख करके पुरुष कामी हो जाए? कोई अंग है क्या? मछली को देखकर किसी के अंदर काम आ सकता है क्या? लेकिन मछली की क्रीड़ा को देखकर सौभरी जी के अंदर काम आ गया। क्यों? क्योंकि मछली का ही पक्ष लेकर के गरुण जैसे महाभागवत का इन्होंने अपराध किया, शाप दिया कि अगर यहां आप आए तो आपका हित हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। तो उसी से अमंगल हो गया। उन्होंने विधान के अनुकूल महाभागवत परम ज्ञानी गरुण जी को शाप दे दिया कि आप यहां नहीं आ सकते। तो जिनके कारण उन्होंने विधान को शाप दिया, वही कारण उनके विधान को परिवर्तित कर दिया और 50 ब्याह किए, वो मानधाता की 50। तो हमें डरना है कि हमसे गलती ना हो। हमें तो डरना कि कोई ऋषि आपको अहंकार है कि मैं जितेंद्रीय हूं, तो एक छोटे से पशु के मैथुन को देखकर आप भ्रष्ट हो जाएंगे। आपको अगर दैन्यता है कि नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, तो आप शराब भी निकल जाएगी, आपका मन नहीं, क्योंकि प्रभु संभालने वाले हैं ना। अगर आपको अहंकार है तो आप गिरेंगे, और भगवत भरोसा है तो आप गिर ही नहीं सकते। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। तो हम क्यों अहंकार करें? देखो तुम में क्या सामर्थ्य है। अगर असलियत में देखो तो हमें कोई सामर्थ्य नहीं। हम एक रोम को भी अपनी जगह नहीं पुनः लगा सकते। अगर रोम गिर रहा है तो रोम नहीं दोबारा वहां लगा सकते, नहीं तो हम जवान ही बने रहते, बुढ़ापा काहे को आता। लेकिन देखो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब मेरे बस में कुछ नहीं है। हम केवल कोरा अहंकार करते हैं। भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतने आप बोल सकते हो, जितना बल दिया उतने आप कर सकते हो। दिया उनका है, मान अपना रहे हो। अगर उनका मानने लगोगे तो पापाचरण रुक जाएगा, अपना मानोगे तो पापाचरण में उतर जाओगे। तो ये तो डरने की बात ही नहीं कि अध्यात्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर जाते हैं। खिलाड़ी ही गिरता है, खिलाड़ी ही फिसलता है, और खिलाड़ी ही इनाम प्राप्त करता है। तो अगर ये डर जाए कि बड़े बड़े, तो फिर कैसे खेल होगा? नहीं नहीं। और बड़ी बात यह है कि जिनको है कि हम बड़े बड़े हैं, उन्हीं की जांच बड़ी गाड़ियों की चुंगी होती है। पैदल चलने वाले की चुंगी थोड़ी होती। निकल जाओ भैया, साइकिल से निकल जाओ। तो इस मार्ग में जानते हो कैसे निकला जाता है? तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु चैतन्य देव, तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। बड़ी गाड़ी मत बनना, तृण से भी नीचे रहना, कोई चेकिंग नहीं होगी, निकल जाओगे। और अगर मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, तो फिर वो मशीन नहीं लगा देते। बोले चू चू करे कुछ है, बोले क्या है, बोले अहंकार है। तो बोले अब तो तुम्हारी चेकिंग होगी, पास करके दिखाओ। अब तो वहां फेल हो जाते हैं बड़े बड़े, छोटे नहीं होते, बड़े बड़े फेल होते हैं। बड़े बनो मती, तृणादपि सुनिचेन। भगवान कह रहे, महाप्रभु भगवान है, कह रहे तृणादपि, अपने को दैन्य भाव से देखो, माया से पार हो जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं। और तैरने की कोशिश की तो ऐसे ऐसे मछली, ऐसे ऐसे ग्राह है कि पूरा लीन जाएंगे, चबाने की जरूरत नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, डरो मत, भगवान सहायक है। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। आप समझ रहे ना हमारे जी। प्रभाकर चतुर्वेदी जी, राधा वल्लभ जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन और आत्मा के भेद को समझाएं। मन कभी कभी विषयों की तरफ घसीट लेता है, और यही मन कभी कभी नाम जप में खूब लगाता है एवं धाम में आने के लिए प्रेरित करता है। जो इस शरीर से सत्कर्म पूजा पाठ करवाता है, वो हमारा मन है या आत्मा? तीन शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर जो पंचभूतों से रचा हुआ है, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विषयों का अनुभव कराना, विषयों के भोगने की चेष्टा कर्मेंद्रियों से कराना, और नाना प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान की अनुभूतियां हैं जगत की, वो सब। जैसे बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव रखना। हमारा जो आत्म स्वरूप है वो इनमें से कोई नहीं है। और जो कारण शरीर वो स्वभाव,
बोले बहुत अच्छे स्वभाव, स्वभाव की रचना उसके कर्म के अनुसार 3 गुणों के अंतर्गत होती